गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जरूरी नहीं कि अगर कोई हमारे मन मुताबिक जवाब नहीं दे रहा है तो हम उसके बारे में गलत दृष्टिकोण बना लें। आज की खूबसूरत साखी एक बच्चे और एक टीचर पर आधारित एक सच्ची घटना है। तो आइए आज की खूबसूरत साखी सुने। साध संगत जी, एक 6 साल के बच्चे को गणित पढ़ाने वाली एक टीचर ने पूछा, बेटा अगर मैं आपको एक सेब और दूं और उसके साथ एक और सेब दूं और उसके साथ एक और सेब, तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे? कुछ पल के भीतर ही लड़के ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, टीचर मेरे पास 4 सेब होंगे। बच्चे का जवाब सुनकर निराश टीचर एक सरल, सहज और सही जवाब की अपेक्षा कर रही थी कि बच्चा 3 बोलेगा, लेकिन बच्चे का जवाब सुनकर वो हताश हो गई। तब उसने सोचा, हो सकता है कि बच्चे ने ठीक से नहीं सुना हो। टीचर ने फिर बोला, बेटा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप इसे सही तरीके से कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे? साध संगत जी, क्योंकि छात्र ने अपने शिक्षक के चेहरे पर निराशा देखी थी, इसलिए उसने फिर प्रयास किया। उसने अपनी उंगलियों पे फिर से गणना की, जबकि भीतर से वो वही उत्तर खोज रहा था जो उसके शिक्षिका को खुश करे। इस बार उस बच्चे ने झिझकते हुए जवाब दिया, टीचर जी 4 होंगे। टीचर के चेहरे पर फिर से निराशा छा गई। टीचर को याद आया कि लड़के को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। उसने सोचा कि शायद सेब उसका रुचिकर फल नहीं है, इसलिए वो ध्यान बार बार अपना खो दे रहा है। इस बार उत्साह और टिमटिमाती आंखों से टीचर ने लड़के से पूछा, बेटा अगर मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ तो आपके बैग में कितनी स्ट्रॉबेरी होंगी? साध संगत जी, टीचर को खुश देखकर बच्चे ने अपनी उंगली पर फिर से गणना की। इस बार बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन टीचर पर थोड़ा सा दबाव था। वो चाहती थी कि उसका ये नया दृष्टिकोण सफल हो जाए। साध संगत जी, एक संकोच भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने जवाब दिया, टीचर 3 स्ट्रॉबेरी होंगे। टीचर के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। उसका दृष्टिकोण सफल हो गया था। मन ही मन वो खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी बात रह गई थी कि एक बार फिर उसने बच्चे से पूछा, अब अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास बैग में कितने सेब होंगे? साध संगत जी, बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, 4 सेब होंगे। अब टीचर बच्चे के जवाब से बहुत ही गुस्सा हो गई और थोड़ी सख्त और चिड़चिड़ी आवाज में बच्चे से कहा, कैसे 4 सेब होंगे, मुझे बताओ। एक धीमी सी आवाज में जिसमें हिचकिचाहट थी, बच्चे ने जवाब दिया, टीचर क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है और 3 सेब आप दे रहे हो, तो हुए ना मेरे पास 4। टीचर को बच्चे का जवाब सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे अपने दृष्टिकोण पर शर्म आ रहा था। टीचर सोच रही थी कि मैं टीचर होकर भी बच्चे के सही दृष्टिकोण को समझ ना सकी। साध संगत जी, जब कोई आपको आपकी उम्मीद से अलग जवाब देता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो गलत है। एक ऐसा कौन हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हों। हमें विभिन्न दृष्टिकोण की सराहना करना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर हम कोशिश करते हैं और दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गलत हुआ।
अगली बार जब कोई आपको आपसे अलग दृष्टिकोण दे तो बैठकर धीरे से पूछें, क्या आप मुझे इसे फिर से समझाने में मदद कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ और ये आपके दृष्टिकोण से सही कैसे है। फिर उसे पूरा सुनें, उसको उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, ना कि पहले ही निर्णय कर लें कि उसका तो दृष्टिकोण ही गलत है। क्योंकि साथ संगत जी, अगर किसी का जवाब हमारे मन मुताबिक ना मिले तो उसके बारे में ये राय बनाना बहुत गलत है कि उसका तो दृष्टिकोण ही गलत है। किसी के बारे में जल्दी राय ना बनाएं, उसे समझने और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता जो आपकी दृष्टि से सही हो वो दूसरों की दृष्टि से गलत हो और जो दूसरों की दृष्टि में सही हो वो आपकी दृष्टि में गलत हो। इसीलिए आप दूसरों की दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें और किसी के बारे में जल्द ही निष्कर्ष पर ना पहुंचें। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।